Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Students, today we will start our supplementary book, the chapter number 5th, Princess September, class 8. I am your English teacher. Students, supplementary book का आज हम जो 5th chapter है वो start करेंगे. Before this we have completed our 3 chapter 1 to 3 of this book. Now we have to skip the chapter number 4 because only 30% syllabus will be reduced, क्योंकि 30% जो सिलेबस है बेटा वो कम कर दिया गया है और उसके अंदर से हमने जो चैप्टर रिड्यूस करने थे वो हमने किए हैं. उनमें से एक 4th चैप्टर भी है, उस 4th चैप्टर को हमने रिड्यूस किया है. और आपके सप्लीमेंट्री बुक के अंदर जो टोटल चैप्टर करने हैं, टोटल चैप्टर हैं इसके अंदर 10, और जो हमें 30% रिड्यूस करने के बाद जो चैप्टर बचेंगे वो हैं हमारे 1 to 7, यानी कि 7 चैप्टर हमें टोटल करने हैं. 3 चैप्टर हम कर चुके हैं. आज हम 4th चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं. बट इन दिस बुक दिस इज द 5th चैप्टर. इस बुक के अंदर ये 5th नंबर पर है दिया हुआ है जो चैप्टर है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. दिस इज द चैप्टर ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस का मीन्स सभी जानते हैं. प्रिंसेस का मीन्स होता है राजकुमारी. राजकुमारी. और सितंबर जो मंथ का नेम होता है वो है. अब बेटा प्रिंसेस सितंबर क्यों कहा गया है इसके अंदर, उसको हम जानेंगे इस चैप्टर में कि उस राजकुमारी को सितंबर क्यों कहा जाता है. स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. ये कहानी सियाम के जो राजा हैं वहाँ की है. सियाम अब जो थाईलैंड के अंदर है, ये नीचे दिया हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 34 पर है. नाउ यू विल बी ओपन योर बुक. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, द चैप्टर नंबर 5th. द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स. इसमें बताया गया है कि जो सियाम के राजा और रानी थे उनकी कई बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. उस रानी ने ये कहा कि वो हमेशा कंफ्यूज रहती है अपनी बेटियों को नाम से बुलाने में. क्या कहा, उनके कई बेटियां थी और कई बेटियों के होने की वजह से जो रानी है उसे कंफ्यूजन होती है उनके नाम प्रॉपर नाम से बुलाने में. तो उसने क्या सोचा, वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लाइक दिस. एक दिन उसके जो सियाम के राजा थे उन्होंने सोचा कि उसकी अपनी जो बेटियां हैं उनकी यानी कि एज के अकॉर्डिंगली जो सबसे पहले है उसका नाम जनवरी, फिर उसके बाद जो सेकंड है उसका नाम फरवरी, उसके बाद थर्ड पर है उसका नाम मार्च. इस तरह से जो लास्ट में जो प्रिंसेस होती है यानी कि जो उनकी बेटी होती है उसका लास्ट में जो नंबर आता है वो 9th नंबर पर आता है. और 9th जो मंथ होता है वो हमारा कौन सा होता है, सितंबर होता है. इसलिए उसका नाम सितंबर, प्रिंसेस सितंबर पड़ा. अब उसके बाद वो कहते हैं कि उनके नाम रख दिए गए टिल ही केम टू यंगेस्ट होम कॉल्ड सितंबर. सबसे छोटी होने की वजह से उसका नाम सितंबर पड़ा, प्रिंसेस सितंबर. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट. जो सियाम के राजा थे उनकी एक विचित्र आदत थी. पेक्यूलियर का मीन्स होता है विचित्र. विचित्र हैबिट थी. क्या हैबिट थी विचित्र? इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. यानी कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय वो गिफ्ट को देते थे. 1 year ऑन हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी. यानी कि हैंडी का मीन्स जो दिया गया है वो इमीडिएटली है, यानी कि उस टाइम पे इतनी जल्दी
कोई गिफ्ट ना होने की वजह से उसने निर्णय किया, उसने डिसाइड किया, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज, कि वो अपनी सभी बेटियों को एक गोल्डन केज के अंदर, एक सोने के पिंजरे के अंदर ग्रीन पैरेट वो देगा। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन द टीचिंग देम टू टॉक। यानी कि क्या बताया कि वो पैरेट पाकर वो सभी जो बेटियां थी सियाम के राजा की, वो बहुत खुश थी, उन्हें बहुत प्राउड था अपने पैरेट के ऊपर, जो उन्हें पैरेट दिए गए थे अपने फादर के द्वारा, राजा के द्वारा। और वो 1 घंटा उनसे कुछ ना कुछ सिखाने में अपना समय व्यतीत करती थी। टीचिंग टू टॉक यानी कि बोलने के लिए सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से, और अब जो पैरेट्स थे उन्होंने बोलना सीख लिया था। गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली। एक तो ये बोलना सिखाया सबसे पहले उन्होंने कि भगवान हमारे राजा को बनाए रखे, लंबी उम्र दे। और दूसरी बात जो सिखाई वो थी प्रीटी पोली, एक सॉन्ग होता है, वो उन्होंने सिखाया। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और वहाँ 7 लैंग्वेज के अंदर ये बातें यानी कि प्रीटी पोली कहना और प्रीटी पोली जो गाना है या बोलना वो सिखाया। और गॉड सेव द किंग ये बात उनको सिखाई। और ये उन्हें 7 लैंग्वेज के अंदर सिखाई। ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, ओरिएंटल लैंग्वेज होती है वेस्टर्न जो लैंग्वेज हैं 7 उन भाषाओं में सिखाया। वेस्टर्न जैसे यूएसए है, यूके है, इस तरह के जो देश है वहाँ पर जो बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो सिखाई उन्होंने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। परंतु जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सुबह एक दिन गई, तो उसने अपने पैरेट को उस गोल्डन केज के सतह पर लेटे हुए पाया। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स लाइंग डेड, यानी कि मरे हुए वहां बॉटम पर पड़ा हुआ उसे मिला। शी बर्स्ट इनटू फ्लड्स ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े, यानी कि बहुत तेज वो रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर होता है बेटा जो रानी के रखरखाव के लिए जो लेडीज होती है, उनकी देखभाल करने के लिए जो नौकरानियां होती हैं, वो भी से कंफर्टेड हर, उसे भी वो आरामदायक अवस्था में नहीं कर पाई या उसे नहीं समझा पाई। सी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वह चिल्ला रही थी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो चिल्ला रही थी, तो मेड्स ऑफ ऑनर जो थी उन्हें नहीं समझ में आया कि वो करे क्या। टोल्ड द क्वीन, उन्होंने क्वीन को बताया। एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस, क्वीन ने कहा उनसे कि वो तो मूर्ख है, नॉनसेंस वाली बातें कर रही है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, किसी भी टाइम जो खाने वाला होता है, मील्स हम कह सकते हैं, किसी भी टाइम जो खाया जाता है, जैसे लंच ब्रेकफास्ट डिनर तो टाइमली होते हैं, और सपर का यूज हम जो कर लेते हैं वो होता है किसी भी टाइम जो खाने वाला वो। तो रानी ने मेड्स ऑफ ऑनर्स जो थी, नौकरानियां जो थी, जो उसकी देखभाल करती थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, उनसे बोल दिया कि उसे बिना खाए ही सुला दो, यानी कि सोने के लिए भेज दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू पार्टी, मेड्स ऑफ ऑनर जो थी वो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और जितना जल्दी हो सका उन्होंने उसको सुलाया और वहां से वो चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन थॉट शी फेल्ट रादर हंग्री, पर वो सो नहीं पाई, अब भी रो रही थी। और क्योंकि जैसा भूखा बिना खाए पिए ही सो रही थी, उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए रोते हुए, यानी कि वो सो नहीं पाई और रो रही थी। सी सा लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, उसने देखा एक छोटा पक्षी, यह कह सकते हैं एक छोटी चिड़िया कह सकते हैं, एक पक्षी कह सकते हैं,
यहाँ प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ है। एक छोटा पक्षी उसके रूम में, होप का मीन्स होता है फुदकना, होप का मीन्स होता है फुदकना, फुदक कर उसके रूम में आया। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पूछे, वाइप्ड का मीन्स होता है साफ करना, अपने आंसू पूछे एंड सेट अप और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और उसके बाद उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया। एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, उसने जो गाना गाया वो राजा के गार्डन के बारे में गाया, यानी कि राजा के गार्डन की सुंदरता के बारे में गाया। एंड द विलो ट्रीज, और जो उस गार्डन के अंदर विलो जो पेड़ थे, यानी कि टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ ट्रीज हैं, तो उनमें से जो विलो ट्री है वहां पर काफी सारे उगे हुए थे, उनके बारे में गाया। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो कि पानी के अंदर दिखाई देते थे, यानी कि उनकी परछाई पानी में दिखाई देती थी। एंड द विलो एंड द गोल्ड फिश, और जो वहां पर गोल्ड फिश थी, मछलियां थी उस पानी में, दैट ग्लाइडेड इन देन आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, यानी कि जो ब्रांचेस की, जो शाखाओं की जो परछाई वहाँ पानी में होती थी, पानी में वहाँ दिखाई देती थी, उस पर जो गोल्ड फिश होती थी वो परछाई के ऊपर उस परछाई के ऊपर छलांग लगाती थी, यानी कि बार बार उस परछाई के ऊपर छलांग लगाती हुई दिखाई देती थी। उसकी प्रशंसा उसने की कि तो उसका जो गार्डन के पास जो तालाब होगा, पानी होगा, वहाँ पर जो पेड़ लगे थे विलो ट्रीज के, उनकी परछाई वहाँ पर पड़ती थी, और उसमें जो मछलियाँ थी परछाई को ये कुछ ना कुछ सोचकर वो उस पर छलांग लगाती हुई दिखाई देती थी। When he had finished the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper। जब उसने फिनिश किया अपना गाना तो वो अब जो प्रिंसेस सितंबर थी वो रो नहीं रही थी, और उसे इतना भी एहसास नहीं था कि उसने खाना भी नहीं खाया है। दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, और उसके बाद उसने कहा कि बहुत ही सुंदर तुम्हारा गाना था, यानी कि उस पक्षी की उसने प्रशंसा की प्रिंसेस सितंबर ने। तो पक्षी उसका जवाब देता है, द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, यानी कि झुककर उसने उसका स्वागत किया, उसकी प्रशंसा का। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, अब वो कहता है जो छोटा पक्षी आया है, क्या तुम अपने पैरट जो उनका जो पैरट था जो मर चुका है, क्या तुम उसके स्थान पर मुझे रख सकती हो। सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, वो ये भी कहता है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जितना तुम्हारा वो पक्षी था। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस, परंतु इतना जरूर कहता है कि मेरी आवाज़ उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइटेड, प्रिंसेस सितंबर ने खुशी से अपने हाथों से तालियां बजाई। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सेइंग हर टू स्लीप, उसके बाद वो छोटा पक्षी उसके बेड के पास आया और उसको सुलाने के लिए उसने एक और गाना गाया। When she woke next day the little bird was still there, जब वो अगले दिन उठी सुबह तो वो पक्षी, छोटा पक्षी अब भी वहाँ पर था। And as she opened her eyes he said good morning, और जैसे ही उस प्रिंसेस सितंबर ने आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग, उसने फिर गुड मॉर्निंग बोला। The maids of honor brought in her breakfast, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी अब वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई। And he ate rice out of her hand, and he had his bath in her soaker, सोकर जो होता है वो एक प्याला होता है बड़ा, वो लेकर आई थी। तो उसके अंदर उसने पहले तो अपने हाथों से चावल खिलाया उसे, और उसके बाद जो नहाने के लिए उसका एक बड़ा सा बर्तन गोल प्याले की तरह जो दिखाई देता है उसमें उसको नहलाया। Had his bath in her soaker, he began to sing again to beautiful, उसने फिर दोबारा सुंदरता पूर्वक गाया, यानी कि अच्छा गाना गाया। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, जिससे कि वो नौकरानियाँ बहुत आश्चर्यचकित रह गई। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, उससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा गाना नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, अब प्रिंसेस सितंबर को जैसे ही मेड ऑफ ऑनर्स जो थी उन्होंने प्रशंसा की उस पक्षी की, तो वह अपने आप पर गर्व करने लगी। एंड हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश थी।
सो डियर, अभी ये कंटिन्यू चलेगा, इसके कई पार्ट्स हैं और आपको आगे की स्टोरी को जानने से पहले जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो पीडीएफ और वीडियोस आपको भेजी जाती हैं उसको रीड करें अच्छे से, ताकि आपकी कनेक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो के लिए बनी रहे। तब तक के लिए गुड बाय।